तो हम अपना टॉपिक अभी फर्दर आगे बढ़ाते हैं। रेडी? यस मैम। तो अभी हम पहले कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे। क्या क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 2 इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़े थे। अब इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है? उसमें बैटरी लगता है तो उससे एनर्जी मिलता है ना। तो अभी हम उसका डेफिनेशन आप लोग को जब लिखने आएगा तो क्या लिखोगे? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, किसे कहते हैं? कौन पढ़ेगा? क्या लिखा हुआ है? आदित्य पढ़ो। और इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या है? इस टाइम में क्या करेंगे जब मैं वहां से जाती हूं तब? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं, धारा, अर्थात एक अक्ष में प्रभावित होने वाले विद्युत को। ठीक है। तो विद्युत आवेश क्या होता है? आवेश आवेश समझ क्या होगा? जब उसमें बहता है उसका विद्युत आवेश इज अ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, है ना। जब भी लिखते हैं विद्युत आवेश तो उसको हम लोग नोट करते हैं क्यू से। देखो बुक में ना। और जब भी आता है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, दर का मतलब होता है उसको टी से डिवाइड कर रहे हैं। Yes, दर का मतलब क्या पढ़े हो? तुम लोग वर्क में पढ़े होगा ना, रेट ऑफ या डूइंग वर्क क्या बोलते हो उसको? ये क्या बोलते हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू x बाय t। क्या है? और ये इज इक्वल टू v बाय t क्या होता है? एक्शन क्या होता है? एक्शन इज द रेट ऑफ क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? रेट ऑफ द वेलोसिटी। रेट का दर को बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? वेग, वेग की दर को एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना। तो जब भी टी आता है तो दर जब भी आता है तो टी से डिवाइड करना पड़ता है। हाँ, तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को। तो विद्युत आवेश तुम्हारा हो गया Q, तो Q बाई टी ये हो गया तुम्हारा विद्युत करंट, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? हर प्रश्न में तो ये भी जानना है। पहले अभी इसको हम मिटाएंगे अभी, ठीक है। पहले समझ लो इसको, डेफिनेशन तुम लोग सुन कर लेना कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और उसमें एक नया टर्म आया तुम्हारा विद्युत आवेश, मतलब चार्ज E, है ना। इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग Q से लिखते हैं, ठीक है। अब हो गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो अगर मान लो कैसे हम तुम लोग को बताते हैं अभी पानी का लेवल यदि सेम रहेगा तो पानी फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, करेगा, शांत कपड़ा रहेगा, ऊंचा नीचा रहेगा, यानी पानी यहाँ से यहाँ गिर जाएगा। यानी कि यहाँ इसका डिफरेंस हो गया, इसका हाइट में डिफरेंस है कुछ, तो उसको हाइट का डिफरेंस बोलेंगे। तो पोटेंशियल का डिफरेंस मान लो कि यहाँ पर 5 का है, मतलब कि यहाँ डिफरेंस है, दोनों में समान रहेगा तो कैसे फ्लो करेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं पर कम रहेगा, कहीं ज्यादा रहेगा। मान लीजिए बैटरी लगा हुआ है, बैटरी रहता है तो बैटरी में यहाँ ज्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ कम रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि यहाँ से मूव करके यहाँ आता है, और सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रहेगा, सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रहेगा, तो चार्ज मूव नहीं करेगा। मैं बात समझ आया कुछ? मान लो कि बैटरी है, बैटरी में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो तार जोड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन दोनों में बराबर है, क्यों मूव करेगा? यहाँ पर चार्ज ज्यादा है, यहाँ पर चार्ज नहीं, तो चाहेगा कि हम धीरे जाकर के तो खींचेगा चार्ज यहाँ से, तो तुरंत जाकर के यहाँ से फ्लो करेगा। तो यानी कि यहाँ और यहाँ में अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर, विभव का अंतर, दोनों बराबर नहीं है। तो करंट फ्लो करने के लिए विभव में अंतर होना जरूरी है। यस सर। तो ये बोल रहा है कि किसी धारावाही विद्युत परिपथ के 2 बिंदु, ठीक है ना, इस 2 पॉइंट को लिए, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं ना, बनाते हैं हम लोग पोटेंशियल ऐसे, मतलब एक पॉइंट ये लिए, एक पॉइंट ये लिए, तो यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर क्या होता है? पूछ रहा है, वह चीज है जो एक एकांकी आवेश, वही आवेश का मतलब क्या हम जाने? Q। ये आवेश को मूव करने के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, जितना कार्य करना पड़ता है वही है उसका विभवांतर, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे V इक्वल टू कितना हम कार्य किए,
आवेश को मूव करते हैं। V इक्वल टू W बाय Q। यही है ना कार्य, मतलब ऊर्जा का कार्य का W से लिखते हो ना कार्य को, है कि नहीं? तो क्या हो गया विभवांतर, क्या हो गया कि हम कार्य कर रहे हैं। हम कार्य को जूल से लिखते हैं। यूनिट हो गया, जे होता है। जे उसका होता है यूनिट। यूनिट हुआ जैसे Q है ना, Q हो गया तुम्हारा Q, उसका यूनिट है कूलम। Q है उसका हो गया, उसको बोलते हैं क्योंकि इसका क्वांटिटी जो हुआ Q होगा, उसका यूनिट हो गया अलग हो गया। तो V है तो वह कार्य जो कि यूनिट आवेश को, एक आवेश को, और मान लो एक आवेश को एक जूल काम करके हम एक आवेश को हम अगर फोर्स कर दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, कितना कितना डिस्टेंस हो गया, 1 विभवांतर हुआ, 1 से 1 कट जा रहा है, 1 बच जा रहा है। यस सर। यही बता दिए यहाँ पर। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। कभी क्वेश्चन पूछने आ जाएगा तो ये लिखोगे तुम लोग, और साथ में यहाँ बनाओगे कि V इक्वल टू W बाई Q ऐसे लिखोगे। और ये यदि 1 है तो ये तुम्हारा मान लो कि V इफ मतलब कि W इक्वल टू 1 जूल, अब यहाँ जूल लगेगा, 1 जूल काम कर रहे हैं, है ना। और एक चार्ज को 1 कूलम चार्ज को, है ना, कि 1 कूलम पूछेगा व्हाट इज 1 वोल्ट, तो 1 जूल यदि काम करते हैं, है ना, 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में भेजने के लिए, यानी कि उस पॉइंट का जो विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट है ना। देखिए ये 1 है, ये 1 है, तो बटा बटा 1 V1 हो जाएगा। अरे सुनने क्या यस सर। सोचना है, समझ नहीं आएगा। अब इसी को हम लोग को आगे पढ़ेंगे। ओम्स लॉ, ओम्स क्या था ना, एक साइंटिस्ट था जर्मन का, है ना, भौतिक विज्ञानी था, उसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। कुछ लोग उसी में मन लगता है, तार से कर रहा है, कुछ निकल गया नया चीज। तो वो क्या पता किया था, किसी चालक के सिरों, मतलब उसका मेन दो बिंदु हुआ सिरों के बीच विभवांतर, दोनों अभी पढ़े हम लोग, विभवांतर और उससे प्रवाहित विद्युत धारा में क्या संबंध है, मतलब कि इस दोनों में क्या संबंध है, यही जो था जर्मन वैज्ञानिक साइमन ओम वो पता लगाए थे, जो हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ में। तो पहले हमको क्या जानना, ओम्स लॉ में हम क्या जानेंगे, ओम्स लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, कि उसका लाइफ में बहुत यूज है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे बेटी के बहुत सारा कार्य होता है ना, तो हम लोग यहाँ तक धीरे पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहे हैं, समझ आ रहा है क्या क्या है, ओम्स लॉ में क्या जानेंगे। अब ये हम लोग बताते हैं कि इसमें हम क्या है, V हो गया तुम्हारा विभवांतर, है ना, I हो गया तुम्हारा करंट। अभी बतलाए थे कि वोल्ट बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ा रहे हैं ना, पिछले क्लास में पढ़े थे ना, अभी जो ग्राफ को सीधा किया था बोले थे ना, कि अगर मान लो कि सर्किट में, जिस सर्किट में अगर ज़्यादा वोल्ट लगा, ज़्यादा बैटरी लगा रहे हैं तो करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, कम बैटरी लगा रहे हैं तो करंट कम फ्लो कर रहा है, 5 बैटरी ज़्यादा करंट है ना। उसका ग्राफ ठीक है ना, ग्राफ ऐसे हुआ था, है ना। तो वही है कि V अगर बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, यही तुम्हारा ओम्स लॉ है जो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। फिर अभी भी उसी को रिपीट कर रहे हैं ताकि माइंड में अब हो गया सेट क्या, कि हमारा ओम्स लॉ क्या है, इसी दोनों के बीच का संबंध है और कुछ नहीं है, जो जॉर्ज साइमन पता लगाया कि V बढ़ा रहे हैं तो I बढ़ रहा है, हाँ, I बढ़ा रहे हैं तो V घट। लेकिन अब उसमें क्या लगा है, अब इसको हम पढ़ेंगे कि यहाँ जब ये हटता है, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोएफिशिएंट, बोलते हैं ना, समानुपाती। और इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगना पड़ता है, तो क्या लगेगा, हम लोग अब नया टर्म आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो ओम्स लॉ में हम अब नया टर्म आ जाएगा, जो हम जानेंगे रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, उसका वो कैसे होता है, किस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो धीरे धीरे और मजा आएगा जानेंगे। तो अभी हम क्या जानेंगे, ओम्स लॉ में बताएगा इसका डिफरेंस, ये अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा। जब V बराबर होता है यहाँ एक कांस्टेंट लगता है, तो ये हो जाता है रेजिस्टेंस। इसके बारे में जानेंगे, क्या उसका यूज है, क्या डिपेंड किस पर करता है, धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर बढ़ जाएगा। क्लियर, अभी के लिए इतना, ओके।